हेलो गाइस, सुपरस्टार गौरव दयाल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं गाइस, साल बदलते हैं, मौसम बदलता है और समय यूं ही निकलता है। तो अभी 2024 में भी अभी आखिरी दिन अभी बचे हुए हैं, 2-3 दिन। तो साल का हो सकता है ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, और जो भी कोई इंटरव्यू आएगा वो 2025 में ही आएगा। तो अब बात आती है कि आपने इतने सालों में आपने क्या सीखा, क्या आसपास के लोगों, आसपास के माहौल से आपने क्या सीखा। तो भैया पहले मैं आ जाता हूँ प्यार मोहब्बत की बात पर। तो भैया लड़कियों के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि लड़कियों के चक्कर में ना पड़ें। लड़की सेल्फिश होती हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, बाहर में क्या दुनियादारी और सामने वाला। क्योंकि लड़कियों को क्या है कि आजकल के माहौल में जो कलयुग चल रहा है, तो उसके माहौल में अगर आप देखेंगे तो उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उन्हें दिल से चाहे या सच्ची मोहब्बत करे। उन्हें तो ऐसे लड़के चाहिए जो उनके साथ सेक्स करे और उन्हें यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ दें। ऐसे लड़के उन्हें पसंद हैं। और भैया मैं ठहरा एक, तो मैं तो भैया एक सड़क छाप आशिक तो हूँ नहीं कि हमेशा अपने आप को सड़कों पर घूमते हुए और घर के चक्कर लगाते हुए ऐसे घूमता रहूँगा। तो आजकल पता नहीं जो टैलेंटेड लड़के हैं या जो पढ़े लिखे लड़के हैं, तो लड़कियां भैया उन्हें तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं। और जो सड़क छाप आशिक हैं, आप भी देखेंगे कि जो सड़क छाप आशिक हैं या बहुत ही घटिया किस्म, घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं जो सिर्फ लड़कियों का साथ सेक्स करते हैं, उनके साथ यूज़ करके उन्हें फेंक देते हैं। तो फिर वो बाद में लड़कियां चिल्लाती हैं, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो भैया मेरे ये समझ में नहीं आता, लड़कियों को भैया जागरूक होना चाहिए। आपको अपना डिसीजन अपने एनालिसिस करके आपको देखना चाहिए कि कौन सा लड़का हमारे लिए बेटर है, कौन किस क्योंकि चरित्र प्रधान होना एक अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। बाकी का लड़कियों का अपने ऊपर है। अब दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, दूसरा पॉइंट है यारी दोस्ती। अब भैया यारी दोस्ती के बारे में मैं क्या कहूँ। तो मेरे तो जो दोस्त हैं, आप यकीन मानिए कि यारी दोस्ती का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक अच्छी बॉन्डिंग होना, मुसीबत में दोस्तों का साथ देना, हर समय खड़े रहना। अब मैं अपने दोस्तों के बारे में क्या बताऊं गाइस, मतलब ऐसे मेरे दोस्त हैं, या तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, यही मान लीजिए, या तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ। अगर मिलना भी होता तो भैया 1000-2000 रुपये उनके ऊपर खर्च करूँ, नहीं तो वो मिलते नहीं हैं। उन्हें खिलाओ पिलाओ, घुमाओ फिराओ। तो भैया सामने वाले को देखो, सामने वाला इतना अपना अकेला अपना फैमिली चला रहा है, अपना पूरा मैनेजमेंट को देख रहा है, और वो इतने अच्छे मतलब फैमिली से आते हैं, अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि मुझे एक मुर्गा समझते हैं, वो लोग काटते हैं। तो भैया ऐसे लोगों से तो मैं अब 2025 में एक अलग कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। तो अब भैया ऐसी यारी दोस्ती तो भैया भगवान बचाए, ऐसी यारी दोस्ती से हमेशा दूर रहूँगा। अब बात करते हैं कि यारी दोस्ती, अब मैं बात करूँगा कि देखो, मुझे तो पता नहीं लोग पता नहीं क्या समझते हैं, बहुत बड़ा सेठ समझते हैं, चाहे वो मेरे नाते रिश्तेदारी में हो या मेरे यार दोस्त हो। भैया जैसे कि मान लो, अगर आपको इतना मतलब ही दुनिया हो चुकी है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे कि मैं क्या करता हूं, अगर मुझे किसी के हाल चाल जानने के लिए फ़ोन करना होता है तो मैं सामने से जाके फ़ोन करता हूं और पूछता हूं भाई कैसे हाल चाल है, क्या कर रहे हो। लेकिन भैया मेरे पास तो चाहे वो यार दोस्त हो, चाहे वो नाते रिश्तेदार हो, वो ये पूछने के लिए फ़ोन नहीं करते हैं कि आपके कैसे हाल चाल है। वो तो ये कहते हैं, अरे भैया 10,000 की व्यवस्था करवा दो, भैया 50,000 की व्यवस्था करवा दो, अरे आप तो बहुत पैसे वाले हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे तो बहुत बड़ा सेठ समझते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं, एक सज्जन है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो भैया उन सज्जन को मैंने ये मान लीजिए कि इतना कमा के या एक सपोर्टिंग रोल में इतना कमवाया है, और वो सज्जन भैया, अब मैं उनसे क्या कहूँ कि वो परिवार का मुझे मेंबर भी बोलते हैं और विश्वासघात भी करते हैं, मीठी छुरी चलाते हैं।
क्योंकि इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि मतलब हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। अब मैं क्योंकि उनकी जो मानसिकता है मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि वो उनका जो टारगेट है वही यही टारगेट है कि मैं कैसे भी करके 3 साल में माल लपेटूँ। और सामने वाला को तो बेवकूफ़ है, और मैं क्या बताऊँ। तो सामने वाला भी बड़ा स्मार्ट है, तो वो भी, उसे भी कोई लोभ लालच नहीं है। वो भी 3 साल में अपना ज़िंदगी से रिटायर होने का पूरा प्लान बना चुका है। बस यही है कि थोड़ा एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश कर रहा है वो बंदा। तो ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे हँसी आती है, भैया क्या चल रहा है, क्या मतलब जो टैलेंटेड ईमानदार लोग हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उन्हें तो साइड में कर दिया जाता है। अब एक मैं अपने दोस्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसे हीरो बनने का बहुत शौक़ है। हीरो भैया, अब जैसे कि किसी की जॉब नहीं है तो उसके लिए जॉब लगवाना, और कोई बेचारा परेशान है तो उसके लिए हर संभव प्रयास करना, उसकी हेल्प करना, मतलब इतना। और अगर कोई इमोशनली उसे ब्लैकमेल कर दे तो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाना। तो एक है मेरा एक साथ दोस्त, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ गाइज़। तो यही मैं कहूँगा कि उसे हीरो बनने का बहुत शौक़ है। उसने वो लोग ही वो जॉब भी लगवा देता है जो मेरा दोस्त है। और वहाँ पर क्या होता है कि एक गेम प्लान तैयार होता है। क्या होता है गेम प्लान तैयार होता है, और उसे लात मार के साइड में कर दिया जाता है। ये ज़माना है भाई, ये 2024 में मैं आपको ये शेयर करने जा रहा हूँ। ये ज़माना इतना बदल चुका है, मुझे तो हंसी आती है उस बेवकूफ़ दोस्त के ऊपर। भैया इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई और इतनी चरित्र प्रधान आप जो बनते हो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ऐसा माहौल को देखते हुए मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझा जा रहा है इस समय। और क्या मैं कहूँ कि बस यही चल रहा है। क्योंकि क्या है कि लोग, क्या है कि जब मैं देख पाता हूँ कि चाहे आप लोगों के साथ कितना डेडिकेशन के साथ आप काम करो, कितना भी आप उन्हें कमा के दो, चाहे कितना भी करोड़ों रुपया उन्हें कमा के दो, लेकिन वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। उनके बच्चे हैं। उन सज्जन का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। उन सज्जन के घर में अब जब बात चल रही थी तो उनके बच्चे के बारे में उनकी सज्जन की पत्नी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा बच्चा, चलो कार नहीं है तो बस से आ जाएगा। अरे कार से क्यों आ जाएगा, अरे बस से क्यों आ जाएगा। भैया ऐसी मतलब नेगेटिव पॉइंट अपने बच्चों के बारे में पसंद नहीं है, और जब सामने वाला अगर बच्चा है उसके बारे में ऐसी नेगेटिव बातें कि भैया आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, आपका नाश हो जाए, आप जो पैसा है आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो भैया मैं क्या कहूँ। मुझे तो हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर। उनका हो सकता है, उनका ऐसा हो सकता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक तो क्या है कि देखिए भैया, बेटा ये लड़के की मैं एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि लड़का होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे कि हो सकता है कि जो लोग हैं किसी लड़के के बारे में नेगेटिव बोल रहे हों, हो सकता है कि मैं उनकी मानसिक दशा समझ सकता हूँ। हो सकता है उनका कोई लड़का ना हो, इस वजह से उन्हें बड़ा दुख सा फील होता होगा। तो इस बात के लिए मैं भगवान से यही कहूँगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। क्योंकि क्या कि लड़का होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप ये मान के चलिए, आप किसी के बारे में अगर नेगेटिव भी बोलते हैं तो भैया ये सोच के देखिए कि भैया सामने वाला भी किसी का बेटा, भाई, पति हो सकता है। तो आप इतना मतलब पैसे के पीछे आप इतना क्यों भाग रहे हैं कि इंसानियत को बिल्कुल ही शर्मसार और नीलबटे सन्नाटा करे चले जा रहे हैं। और सारी बातों का 2025 आने वाली है, जैसा कि अब सारी बातों का मैंने यही आज जाते जाते इस साल का जो लास्ट इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, जाते जाते मैंने यही एक मैंने सोचा है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, XYZ, भैया जाना सभी को है। ये बात ध्यान रखिए, जाना सभी को है। बस कम से कम आप ऐसा तो कर जाइए कि भैया अगर आपका एक अच्छा समय है तो कल को जब आप इस दुनिया में ना हो या वो इस दुनिया में ना हो, तो भैया आप एक दूसरे को मतलब याद करें, पीछे कम से कम गाली तो ना दें जब भी नाम लें। अरे वाह यार, उन्होंने इतना मतलब हमें जब हमारा एक बुरा पीरियड था तो भैया तो जब हमारा एक बुरा पीरियड था तो सामने वाले का अच्छा पीरियड था, तो सामने वाले ने हमें एक अच्छी गाइडलाइन दी, हमें एक मोटिवेशन दी, हमें सही रास्ता दिखाया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपना
सपोर्ट दिखाया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि यही मैं कहूँगा। और जाते जाते बस लोगों से यही कहूँगा, भैया किसी का आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि सामने वाला बेवकूफ़ है, या भैया समय है, समय अगर आपका अच्छा है तो आप किसी का अगर थोड़ा सा भी भला कर देंगे तो आपकी जेब से कुछ नहीं चलाएगा। परंतु जो लोगों की जो मानसिकता है, जो मैं देख पा रहा हूँ, इतनी ख़राब मानसिकता हो चुकी है। उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे, अपने पैसे कमाने से मतलब है। सामने वाला मर जाए, सामने वाले का पैसा जीरो हो जाए, हमारा पैसा हमारा, सामने वाले का पैसा बिल्कुल निलबटे सन्नाटा। तो इतनी नेगेटिव घटिया बातों से भैया मैं तो एक तरह से 2025 आते आते इतना थक चुका हूँ। अब 1 जनवरी से होगा एक नया ट्रांसफॉर्मर, और वो कोशिश करूँगा कि ऐसे नेगेटिव लोगों से भैया मैं काफ़ी दूरी बनाकर ही चलूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से बताइए मुझे क्या फ़ायदा। वो पैसे कमाए चले आ रहे हैं और मैं अभी नेगेटिव में चल रहा हूँ। ना कुछ तरक्की, ना कोई प्रोग्रेस। सामने वाले जो छोटे छोटे से लड़के हैं वो यानी कहाँ से कहाँ निकल गए, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ जीरो पे। तो बिल्कुल ही और सामने वाले का मैं फ़ायदा पे फ़ायदे करा चले जा रहा हूँ, अपना पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के, और सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है। भैया अगर इतना फ़ायदा मैंने अपने किसी भाई का या किसी का भी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का कराया होता तो भैया वो हाथों हाथ लेता मुझे, हाथों हाथ। लेकिन चलो कोई नहीं, किस्मत की बात है। गलत जगह पर एंट्री होना वो भी एक किस्मत की बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है लोगों। गाइस फिर भी मैं लोगों से यही कहूँगा, गाइस ज़िंदगी में मस्त रहिए, खुश रहिए। 2025 आने वाला है, एन्जॉय, हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।